देखिए बच्चों, ये हमारा त्रिकोणमिति का सवाल है। प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल है, जिसमें सवाल दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात करना है। जैसे को सवाल हमारा दिया है कि साइन A कास A, दूसरा सवाल दिया है साइन C और कास C, इन्हीं का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। इनको यहाँ खींचते हैं कि ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कह रहा है कि B समकोण है, तो B को यहाँ लिखेंगे, जिसमें ये हमारा समकोण है। अगर यहाँ करते हैं A और यहाँ कर देते हैं C। अब को ध्यान दीजिए कि यहाँ दिया AB का मान 24, यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। BC का मान दिया है 7, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए कि देखिए, जब हमारा ये B समकोण है तो हमेशा समकोण के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो यहाँ पर हमको कर्ण को निकालना है। जैसे इसको मानते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं कर्ण। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, एक कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण को ध्यान दीजिए, जब भी हम कर्ण का मान निकालते हैं तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लंब और आधार को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए, मान रखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर, तो AB का मान दिया है 24, यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर और प्लस BC का मान दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब को यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, तो 24 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कि 24 का वर्ग अर्थात 24 गुणे 24, तो 4 चौक का 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक का 8, 2 दूनी 4। अगर जोड़ते ना हो जाएगा 6 और 9 8 17, 4 1 5, आ जाएगा इसका मान 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होगा 7 से 49। तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 6 15, ये हो जाएगा 7 4 11 1 12, आ जाएगा 625। अब इधर को हम यहाँ से निकालते हैं, इसको याद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC बराबर, तो जैसे यहाँ से वर्ग घटेगा तो एक कड़ी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे 625। अब इनको जाएगा हमारा AC बराबर, अब 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे, इनको जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो सीधे से इनको कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। और को हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लिया। अब हमको तीनों का मान मालूम हो गया। अब हमको यहाँ पे पहला सवाल निकालना है। जैसे पहला सवाल दिया है कि साइन A का मान निकालना है, तो हमको ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमको साइन A का मान निकालना है तो साइन A से देखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कोण होता है ये न्यून कोण होता है। ये समकोण हो गया, तो समकोण कोण में दो कोण हमारा न्यून कोण होता है। तो हम लोग को इस कोण के सामने की भुजा को देखेंगे, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो को हम साइन A से देखेंगे तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात इसको हम एक फार्मूला स्टार्ट करते हैं कि लाल बटे होता है कक्का, लाल बटे कक्का होता है। तो यल से लंब होता है, A से आधार होता है और यहाँ K से कर्ण होता है, ये भी कर्ण ये भी आधार। तो देखो A से देखेंगे साइन A का मान होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तब A से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हो जाएगा 7 और कर्ण होगा हमारा 25। तो साइन A से देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि BC बटे AC। तो देखिए यहाँ पे BC का मान क्या है, BC का मान है 7 और बटे AC का मान कितना है 25 है। फिर को हमारा पहला मान निकल गया। दूसरा मान दिया है कास A, दूसरा मान दिया है कास A। को देखिए कास
साइन के बाद कास, कास का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कर्ण को देखिए आधार हमारा क्या है, ए बी है, तो यहां लिख सकते हैं ए बी, अब बटे कर्ण हमारा होगा ए सी। अब देखिए ए बी का मान कितना है 24 है, ये हो जाएगा हमारा 24, अब बटे ए सी का मान हमारा दिया है 25। इनको हमारा पहला सवाल हल हुआ। दूसरा सवाल पूछा है कि साइन सी, यही लोग को ध्यान देने योग्य बात है कि अब हमको साइन सी से पूछा है। पहले तो हमको ए से पूछा, हमने यहाँ देखा, अब यहाँ साइन सी से पूछा है, तो हमको साइन सी से हम यहाँ से देखेंगे इस कोण से। तो हमको जब इस कोण सी से देखेंगे तो सी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार और कर्ण हमारा वही रहता है। तो अब देखिए साइन सी से हमेशा आपको ध्यान दीजिएगा कि जब भी जिस कोण से पूछता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब हो जाती है और आधार हो जाता है, कर्ण से हमेशा वही रहता है। तब देखिए साइन सी से ये भी होगा हमारा लंब बटे कर्ण होगा, तो उनको यहां से देखेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा 24, अब कर्ण हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ लिखेंगे साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब देखिए तो हो जाएगा हमारा इसका मान होगा 24, ए बी का मान हो गया 24 और ए सी का मान हो गया 25। अब देखो हम बगल में लगा दे रहे हैं, दूसरा पूछा है कास सी, कास सी, तो लोगों कास सी को भी हम देखेंगे यहीं से देखेंगे तो कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण देखेंगे तो सी से देखेंगे तो हमारा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो उनको आधार रखेंगे BC, यहाँ रखेंगे BC, अब बड़े कर्ण हमारा होगा AC, तो बराबर हो जाएगा। अब उनको देखिए BC का मान क्या दिया है 7 और AC का मान दिया है 5। इस प्रकार से को हमारा ये सवाल हल हुआ। इस कोण को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे पूछता है उसी प्रकार से इनका मान रखते हैं। और को ये हमारा फार्मूला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जैसे ही आता है इस फार्मूले को जो है हमेशा लिख लेना, और लिखने के बाद हमको कोई गड़बड़ी सवाल में नहीं आएगी।